अच्छा जी बच्चों, हम देखेंगे सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो आप देखो कि अगर आपके पास ना एक चार्ज हो, लेट्स सपोज प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आउटवर्ड होंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं तो इसके बाहर अगर हम एक सरफेस रखें तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर आएंगी, और सरफेस से जब फील्ड लाइंस बाहर आएंगी नेट फ्लक्स जो है वो हमें मिलेगा। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है, एक क्लोज सरफेस है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये जो क्लोज सरफेस होगा इस क्लोज सरफेस के इनवर्ड जो है वो फील्ड लाइंस होंगी। तो अगर एक सरफेस से फील्ड लाइंस जो हैं आउटवर्ड होती हैं या इनवर्ड होती हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें नेट फ्लक्स जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो आपके पास हो एक मैग्नेट, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ना हमें एक सिंगल पोल जो है वो मिल जाएगा। तो एक सिंगल चार्ज जो है और सिंगल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, तो अगर आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल, तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल को आप तोड़ दें, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को अगर आप ब्रेक करें तो आपके पास दो मैग्नेट बन जाते हैं। ये जो नॉर्थ पोल अलग होगा ये क्या करेगा, ये दोबारा से एक नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर लेगा। इसको अलग करें तो दोबारा से नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। मतलब अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करें तो मैग्नेट को ब्रेक करने से हमें दो पोल जो है वो मिलेंगे, सिंगल पोल जो है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास अगर आपके पास जो है सपोज़ एक करंट लूप है या आप कह लो एक सोलेनॉइड है, तो अगर मैं एक सोलेनॉइड बनाऊं, इस सोलेनॉइड को अगर आप कनेक्ट करें एक बैटरी के साथ, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ़्लो शुरू होगा, और करंट जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, अप टू डाउन फिर डाउन टू अप। तो करंट जो है इसका फ़्लो शुरू होगा। तो जब करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर करंट जो है, अगर आपके पास जो है ये एक वायर है, इसमें करंट डाउन टू अप है, तो इसको हम अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ेंगे, थंब करंट, और कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बताएगा। तो यहाँ पे आप देखो जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ है तो आपके पास जो फिंगर्स रोटेट होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगी। तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिलेगी। और जब करंट ऊपर से नीचे है तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो मिलेंगी। तो अब आपके पास ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर आप देखो तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, और वो पोर्शन जहाँ से या वो जगह जहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं इसको हम नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, और जहाँ से फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर होती हैं इसको हम साउथ पोल का नाम देंगे। तो ये आपके पास जो है एक मैग्नेट बन जाएगा। अब इस सरफेस को अगर आप देखो, इस सरफेस को, इस लूप में फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं। अब जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं इसकी बैक साइड से फील्ड लाइंस जो बाहर निकल रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी बैक साइड से उतनी फील्ड लाइन अंदर भी आएंगी। यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो बैक साइड से अंदर भी आ जाएंगी। तो इस जगह पे आपके पास नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। तो एक मैग्नेट की वजह से जो नेट फ्लक्स है वो हमें ज़ीरो मिलता है। तो अगर आप जो है, ये तो एक सोलेनॉइड है या आप एक मैग्नेट कह लो, क्योंकि ये एक बार मैग्नेट बन गया।
तो अगर ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक इसका एंड नॉर्थ पोल कंसिडर होगा, एक साउथ पोल कंसिडर होगा, और जितनी फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर निकल रही हैं उतनी एंटर भी हो रही हैं, तो नेट फील्ड लाइंस जो हैं जो सरफेस के अंदर होंगी वो ज़ीरो होंगी। अगर आप कह लो कि आपके पास जो है ना एक अगर एटम है, तो एटम का न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो है ये करंट जनरेट करवाएंगे, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे करंट का फ़्लो हो रहा है, एक लूप में करंट का फ़्लो हो रहा है जो कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, तो ये जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, एक लूप बनाएगा, एक लूप में करंट का फ़्लो होगा। और जब करंट का फ़्लो होगा, अब आप देखो कि अगर आपके पास करंट जो है वो डाउन टू अप है, तो इस केस में आपके पास जो राइट हैंड रूल है वो थंब करंट बताएगा, कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो यहाँ पे जब करंट डाउन टू अप है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखो इसकी बैक साइड्स के ये जो लूप बना, इस लूप की बैक साइड से फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, और फ्रंट साइड से ये जो आपका फ्रंट वाला पोर्शन है, यहाँ से फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो जहाँ से फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलती हैं वो नॉर्थ पोल बनेगा, वो नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ पोल कंसीडर होगा, और बैक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं तो वो बन जाएगा साउथ पोल। तो ये आपके पास जो है ना ये जो लूप होगा, इस लूप से आप कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इसको अलग नहीं कर सकते। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी वैल्यू तो नॉन ज़ीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़ीरो होगी। तो अगर हम इसको लिखना चाहें मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन को, तो हम लिखेंगे जो कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, और ये हमें क्या बताएगा, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोल्स मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली, बट मैग्नेटिक पोल्स कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू Gauss law for magnetism. Net magnetic flux through a surface or closed surface is इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते हैं, तो B.ds जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, विच इज़ गॉस लॉ for magnetism, and this is Maxwell's second equation, Gauss law for magnetism. Net magnetic flux B dot ds must be equal to 0. Using Gauss divergence theorem, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या करता है, वो सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगा। तो सरफेस इंटीग्रल को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इस इक्वेशन को आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, जो कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, या आप कह लो कि मैक्सवेल इक्वेशन है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, B.ds इक्वल टू
इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डेल डॉट बी इनटू डी वी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 जो है इसको आप कंपेयर करो तो आप देखो इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है सेम, तो राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल डेल डॉट बी इनटू डी वी इक्वल टू 0। तो डी वी जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेल डॉट बी जो है ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है इन मैग्नेटिज्म, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इंटीग्रल फॉर्म है जो कि गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की है। इक्वेशन नंबर 1 and equation number 3 are the integral and differential form of Maxwell's सेकंड इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है ये हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इक्वेशन टेल्स अस that magnetic monopole does not exist